नमो ओम विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपालकृष्ण समिति नामिनि प्रभुपादस्य साहित्यं च प्रकाशितञ्च च प्रचारं कृत्वा नम साधु भगवते पाद नमः। नमो ओम विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत समिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पार्श्वस्वामी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम देख सकते हैं कि भौतिक जगत में किसी से विरह होता है तो उसमें सिर्फ दुखी होता है, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में विरह होता है किसी वैष्णव से, उन पर उस विरह में भी हम आनंद महसूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब भक्त लोग गुरु महाराज के गुणगान करते हैं, भक्त लोगों को बहुत खुश आनंद प्राप्त होता है। ये इसका दिव्यता है, ये कृष्ण भावना का एक लक्षण है। महाराज का बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, घंटे घंटे लग सकता है, बट महाराज एक सिद्ध पुरुष है, महाभागवत है। महाराज को भविष्य भूतकाल वर्तमान सब कुछ जानते हैं। वो एक शुद्ध भक्त है। रिसेंटली एक ब्रह्मचारी उसका स्वास्थ्य देखने के लिए मैंने एक डॉक्टर को मिले, नाड़ी डॉक्टर, एंड वो डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर भी थे। उन्होंने पूछा कि आपका गुरु महाराज का नाम क्या है? बोले कि मेरे गुरु महाराज का नाम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। उनका फ़ोटो भी दिखाया। तब डॉक्टर ने बोलने लगे कि ये जो आप गुरुदेव है ना, पता है वो कौन है? जब वो जाते ना उसके पीछे पीछे देवता लोग जाते हैं, मतलब इतने महान पुरुष है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद अपने पूरे जीवन, गुरु महाराज अपने पूरे जीवन प्रभुपाद के लिए शरण कर दिए। जब गुरु महाराज कोका-कोला कंपनी में काम करते थे एज अ मैनेजर, तो वहाँ पर भी जितना भी उनको सैलरी आता था वो पूरा सैलरी प्रभुपाद दे देते। और प्रभुपाद आके उस लक्ष्मी को जब गुरु महाराज गृहस्थ थे, गिव दैट मनी टू हिज वाइफ। मतलब इतना शरणागति, मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल चीज़ एक्चुअली। तो हम देख सकते हैं कि ही इज़ अ प्रभुपाद मैन एक्चुअली, यू नो। गुरु महाराज बार बार उनके जो वैसे पूजा में बोलते हैं कि फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू प्रभुपाद लेक्चर्स। पहला गुरु महाराज का लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद लेक्चर सुनिए, उनका ग्रंथ पढ़िए, और समय मिला तब आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। मतलब हमेशा ही कीप प्रभुपाद इन द फोकस। और हम देख सकते हैं कि महाराज भक्तों को कितना पर्सनल अटेंशन देते हैं। जब मैं और श्रीमान जुगल किशोर प्रभु जी 3-4 साल पहले जब कोरोना का टाइम में हम लोग यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, तो लगभग 6-7 हज़ार बुक डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम लोग। तो हम लोग गए जू मंदिर महाराज को मिलने के लिए। तो जब महाराज हमको दोनों मिले, महाराज दोनों हाथ ऐसे जोड़ के, मतलब इज़ रिक्वेस्टिंग, दोनों हाथ के जोड़ के प्रभु जी को बोल रहे थे कि आप कृपा करके ना, जो मेरा सिद्धार्थ महाराज है जो रायपुर में, उनको सहयोग कीजिए। और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ जो आप लोग सेवा कर रहे हैं बिलासपुर में। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज इवन अपना गॉड ब्रदर्स के ऊपर इतना सम्मान, इतना प्रेम करते हैं। मतलब ही इज़ वेरी लॉयल एंड ही इज़ वेरी काइंड टू ऑल डिवोटीज। ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो। हम ये भी देख सकते हैं कि जनरली महाराज दो चीज़ से ही इज़ हैप्पी विथ मी। जो मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, और जो भी कीर्तन करता हूँ, महाराज बार बार उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि
जो भी मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ बनाता हूँ मैं और वो आके जुहू मंदिर में और दिल्ली में हर जगह वो दिखाते वो देखो मेरा शिष्य ने प्रभुपाद जी के ऊपर इतना अच्छा मूवी बनाया है। तो ऑलवेज यू हैव दैट हैबिट टू अप्रिशिएट हम, क्योंकि उन्होंने इतना कृपा किया है इसलिए टुडे यू कैन सी दैट आई एम हियर डूइंग भक्ति। क्योंकि कोई एक माइक्रोसॉफ्ट में बैकग्राउंड है जिनमें उनका सैलरीज इन लैक्स सब कुछ है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल भक्ति करने के लिए, क्योंकि बाधा है वो भक्ति में। बट गुरु महाराज की कृपा से ये जो असंभव है वो संभव हो गया। जब मेरा दीक्षा हो रहा था वृंदावन में भी, तभी भी आई थिंक 2017-18 तभी भी मेरा जो दीक्षा का लिस्ट है उसमें मेरा नाम लिखा था मुकुंद हरि और मुकुंद कृष्ण दास से कुछ तो। बट महाराज ने वो नाम नहीं दिए। महाराज ने बोले कि मुझको देखे पहले बोले कि आपका नाम है महात्मा प्रियदास, क्योंकि आप महात्मा के लिए प्रिय है। पता नहीं इन व्हाट प्लेटफॉर्म ही से, बट मैं आशा करता हूँ कि दैट वन डे आई विल रियली सर्व ऑल द महात्मास। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि गुरु महाराज इज़ लाइक माई फादर, मेरे पिता जैसे है वो। तो he loves so much not only for me, to every individual devotees, इसलिए he is a very admirable वैष्णव और हमें भी देख सकते कि recently in the last 2-3 months I got lot of association, महाराज से बहुत संग मिला मुझे। तो प्रभु जी की इच्छा था कि जो भी बिलासपुर में हो रहा है उसको एक रिपोर्ट बनाना करके। ये जो आप लोग पता नहीं कितने लोग आप लोग देखे हैं, यू कैन सी आफ्टर, सब लोग देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए लगभग 3-4 दिन लगा एक्चुअली। प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे थे कि प्रभु जी बोल रहे थे कि आप इस रिपोर्ट बनाओ, महाराज को दिखाना है, बट आई वॉज टेकिंग इट वेरी ग्रांटेड। और ऐसा समय आया कि जब प्रभु जी नहीं आ सकते थे, क्योंकि प्रभु जी को सेवा हो गया उधर रायपुर मंदिर में, क्योंकि उसी दिन दीक्षा हो रहा था। तो मैंने फ्लाइट पकड़ गया रोहिणी मंदिर टेम्पल, क्योंकि महाराज ने मुझे बुलाए थे। तब उस समय में महाराज का मुझे पर्सनली संग मिला और महाराज पेज बाय पेज उसको देख रहे थे और हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि हाउस जुगल किशोर प्रभु, वेयर इज जुगल किशोर प्रभु। मतलब जब भी मैं कुछ मिलता हूँ पहले वो प्रभु जी को याद करते थे। तो उसमें आई कैन सी दैट लाइक ही इज़ वेरी डियर टू गुरु महाराज। और रिसेंटली जब मेरे पैर को लगा था तो उस टाइम में गुरु महाराज पूना में थे और उसी एक दिन में मेरा बर्थडे भी था एक्चुअली और महाराज ने फ़ोन लगाया, बहुत लोग फ़ोन लगाए, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, और भक्त लोग आके मेरे हेल्थ रूम से उठा के चले गए और महाराज में मिले। महाराज ने मेरा उनका हार लेके गार्लैंड किए और इतना ब्लेस किए तो रियली इज़ अ वेरी एडमायरेबल वैष्णव। मतलब महाराज सबको प्रेम करते हैं, दिस इज़ द ग्रेटनेस। और जब भी मैं महाराज को बिलासपुर के बारे में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बोलता हूँ, महाराज इज़ वेरी हैप्पी। एक बार महाराज इतना खुश थे कि उस टाइम महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और रियली असंभव है ये से, बट महाराज ने जब प्रसाद ले रहे थे उनके प्लेट से 1-2 बार मुझे मुँह में डाल दिए। मतलब वो इतना प्रेम करते कि आई एम जस्ट सरेंडर्ड तो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ गुरु महाराज। और महाराज भक्तों के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। मैंने एक बार महाराज से एक प्रश्न पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव। तो महाराज ने उत्तर दिया कि बहुत सरल उत्तर बट बहुत प्रोफाउंड है। महाराज ने बोला कि व्हेन यू लाइक अ फ्लावर यू जस्ट प्लक इट, बट व्हेन यू लव अ फ्लावर यू वाटर इट, तो इसमें आई अंडरस्टैंड कि भक्ति इट्स नॉट सच ए ईजी थिंग जब वैष्णव को कृपा मिलता है तभी हम उसको कर सकते हैं। और गुरु महाराज वैष्णव सेवा का एक ईश्वरीय प्रकट किए हैं। कैसे कि महाराज जनरली कहते हैं कि कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, बट महाराज भक्तों को बोलते हैं कि वैष्णव सेवा हमारा धर्म है। क्या है? वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा का शिरोमणि है वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। क्षमा करने का वो मूर्तिमान व्यक्ति है, तो वही है हमारा गुरु महाराज। हम देख सकते कि जब भी कोई भक्त कुछ अपराध करता है और सम ब्लंडर, महाराज फॉरगिव्स वेरी फास्ट ऐसा नहीं कि आपने ऐसे किया जस्टिफाई करो, नहीं, तुरंत महाराज क्षमा करते हैं इसलिए महाराज का एक नाम है भूतनाथ। जैसे मेरे जैसे पापी राक्षस लोगों भी महाराज सेवा में लगाए हैं, तो इसलिए कलयुग का जो भूतनाथ दया का सागर है वो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज।
और महाराज रिसेंटली मुझे पर्सनल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे दैट्स अप्लीकेबल टू एवरीबडी। महाराज कहते थे कि हमेशा हम लोग हर रोज़ हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। दूसरा, हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तीसरा, कि हम विनम्रता से वैष्णव का सेवा करना चाहिए। और तीसरा, फोर्थ इज़ नो अननेसेसरी टॉक्स विद वुमेन। किसी माता से बात करेंगे जो सेवा है तभी बात करना चाहिए, नहीं तो इट्स प्रजल्प और आप माया में फंस रहे हो। और मैंने महाराज को पूछा, महाराज मैं तो इतना कामना मेरा मन में इतना भटक रहा है, तो इसके लिए क्या इलाज है? तो गुरु महाराज ने बोला कि आप हर रोज़ मंगलारती अटेंड करो, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी स्टेबल। तो गुरु महाराज ऑलवेज अप्रिशिएट जो भी एक छोटा छोटा सेवा करते हैं ना, उसको सबके सामने बोलते कि प्रभु जी ने ये किया, प्रभु जी ने ये किया। तो एक बार ऐसे ही मंदिर में हम लोग जब कीर्तन कर रहे थे, तो जैसे कीर्तन हुआ, महाराज मेरे पीछे आ गए और आलिंगन किए, बोले कि आप अच्छा कीर्तन करते हो। मतलब मुझे कुछ योग्यता नहीं है, बट एक चीज़ हम देख सकते हैं कि महाराज ऑलवेज अप्रिशिएट्स। रिसेंटली जब मुझे गुरुदेव ने 1-2 प्रोजेक्ट दिए हैं, एक है ईस्ट ऑफ कैलाश में वैदिक एक्सपो में, जहाँ पर अद्वैत कृष्ण प्रभु उनका जो मेन इंचार्ज है, तो उनको द्वारा से कुछ सेवा मिला था मुझे। तो महाराज इतना खुश थे, तो महाराज वो जो इंचार्ज है उनको 15 मिनट मेरे ऊपर गुणगान कर रहे थे कि मैं ऐसा व्यक्ति आपको भेज रहा हूँ जो बहुत कुछ कर सकता है। तो मतलब मुझे कुछ योग्यता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ महाराज एनकरेजमेंट जो असंभव है वो संभव हो जाता है। और रिसेंटली भी जब रोहिणी मंदिर ओपनिंग हो रहा था, तो महाराज पर्सनली मुझे बोले कि महात्मा प्रिय प्रभु यू शुड कम, तो मैंने गया। एक्चुअली मैं ये जो चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए महाराज इतना एज में भी मैंने फ़्लाइट टिकट बुक किया और महाराज ने उस पैसे मुझे वापस दे दिए। मतलब देखिए, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इतना भीड़ है, बट फिर भी महाराज इतना कंसर्न है डिवोटी के ऊपर। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ गुरु महाराज। तो मैं कुछ 1-2 प्रोजेक्ट निकाला हूँ गुरु महाराज के लिए, इस 80th वैसा प्रोजेक्ट के लिए। मैं एक्चुअली ये भी सेवा मुझे प्रभु जी ने दिए थे। स्टार्टिंग कुछ सीडीज़ दिए थे मुझे, बोल रहे थे कि आप गुरु महाराज का कुछ लेक्चर्स बनाइए करके। तो हमने एक टीम बनाया है। तो आने वाले 2-3 महीने में हम लोग एक ऐप, वेबसाइट और चैनल बना रहे हैं, और उसका नाम भी गुरु महाराज ने दे दिया है। उसका नाम है अमृतवाणी करके। तो उसमें महाराज का पूरा 2000 से ज़्यादा 5 मिनट्स 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। तो ये सब रियली नॉट पॉसिबल फ्रॉम मी, क्योंकि महाराज ने इतना प्रेम दिया है, इतने वरिष्ठ भक्तों को दिया है, तो उनके वजह से सब कुछ हो रहा है। तो टुडे आई बेग, मैं सब लोगों से मैं चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आई शुड नेवर लीव इस्कॉन। मैं कभी भी इस्कॉन को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो प्रभुपाद जी ने बोला है कि 4 नियम को फॉलो करो, तो मुझे शक्ति जी दी कि मैं 4 नियम को फॉलो कर सकता हूँ और हर रोज़ प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ सकता हूँ और रिमेन हम्बल एंड डेवलप टेस्ट फॉर वैष्णव सेवा विच आई एम लैकिंग। मतलब विनम्रता रहो और वैष्णव सेवा में एक सेवा का भावना उच्चारण करो। और ये बोल के मैं तब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझे कृपा कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य हृदय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बिलासपुर भक्त वृंद की। हरि बोल, हरे